चुनाव हुआ तो अब भी हमें निराशा हाथ लगी। जो और छोटे मन के लोग हैं बीजेपी में भगदड़ जैसे चले गए। अभी जरूर उनको कहीं जगह नहीं है, वो अलग बात है। पर ये सच है कि मुझे जैसे जिम्मेवारी मिली तो खूब एहसास हुआ इस बात का कि कौन पार्टी का वफादार है, कौन पार्टी के विचार के साथ पार्टी के अंदर है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए पार्टी में। इसका एहसास संघर्ष है। जरूर 5 बार हमारी सरकार नहीं बनी, पर देश की आज़ादी में लड़ने वाले वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको पता नहीं था देश कब आज़ाद है, पर शहादत देते रहे 1857 से 1947 तक लड़ाई चली। पर उसके बाद भी देश को आज़ादी का जुनून था। वो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस की सरकार लाने का जुनून है, बड़ा भरोसा है मुझे। साथियों, अभी जब लोकसभा चुनाव के बाद 3 उपचुनाव हुए, उपचुनाव में एक उपचुनाव हुआ हमारा अमरवाड़ा का, एक चुनाव हुआ विजयपुर का, एक उपचुनाव हुआ हमारा बुधनी का। अमरवाड़ा 19 राउंड तक कांग्रेस जीती, 20 और 21 राउंड में हार गई। इसका मैसेज था कि टेबल पे सरकार ने, कलेक्टर ने चुनाव छीना। विजयपुर का इतना भयंकर एक तरह से सरकारी आतंक कहीं देखा ही नहीं। पैसे और नोटों की बरसात कहीं देखी ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता 61 की ड्रेस पहन के बूथों पर तांडव करते रहे, गोलियां चलाते रहे, आदिवासियों को छर्रे गोलियों के लगते रहे, दलित परिवार के साथियों को सामूहिक मारा गया। उसके बावजूद वहां के लोगों ने कांग्रेस को ताकत दी, कांग्रेस की झोली में सीट, एक मंत्री को हराया, पूरी सरकार को हराया। फिर आया बुधनी का चुनाव। बुधनी का चुनाव पत्रकार बंधुओं, 1,46,000 वोट से लोकसभा में शिवराज जी जीते। 20 साल से मुख्यमंत्री, 20 साल अद्भुत और अकल्पनीय एक तरफा राज उनका। उसके बाद भी बुधनी 1,46,000 पे 10,000 पे आया। मैसेज क्या था बीजेपी के लिए? हम बार बार कहते थे बीजेपी एक पागल हाथी हो गया, इसको लगाम लगाओ। तो वहां तीनों विधानसभा के लोगों ने कांग्रेस की बात पर भरोसा किया, आपकी बात पर भरोसा और लगाम लगाई। हमें भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि कांग्रेसियों आप भी सड़क पर रहो, ताकत दे रहे हैं हम आपको, बीजेपी को लगाम लगा रहे हैं। मांग करो इनसे 3100 के धान की, मांग करो 2700 के गेहूं की। 3000 बहनों को कहा था कहो इनको दो, इनसे 450 का गैस सिलेंडर मांगो। इन्होंने जो कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। ये बात घर घर ले जाओ और इनको मजबूर करो कि देश के लिए कुछ करें। मोहन यादव जी, शिवराज जी वोट लेके दिल्ली चले गए कि यहाँ झूठ बोल बोल के अब देश में बोल रहे। यहाँ मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री बन के आए, पर्ची के। अभी 3-4 बार, 2 बार शाजापुर सुजालपुर में उनका दौरा रहा, काला पीपल में भी आए थे। पत्रकार बंधुओं, कुछ दे के गए शाजापुर को? दिया? आपको पता है, मुझे, मैंने देखा था, मुझे नहीं समझ में आई। कुछ हो तो सुधारो मेरा ज्ञान। अगर वो यहाँ आए तो जो बीजेपी ने, जिनको खून से बीजेपी को भी जिनने सींचा, जिन लोगों, हर पार्टी का एक परिवार होता। बीजेपी हमारी विरोधी है, हम उनके वैचारिक विरोधी है, हमारे दुश्मन नहीं है। पर बीजेपी को जिन्होंने, कांग्रेस एक तरफा थी, एक एक घर जाके एक एक बेटा मांग के जिनने बीजेपी को तैयार किया, वो लोगों को मंच तक आने की इज्जत या सम्मान नहीं दिया उस कार्यक्रम। क्यों? इसलिए कि बीजेपी बेंडा हाथी हो गया, पागल हाथी हो गया, अपने ही लोगों को रोनता है, आम जनता को रोनता है। अभी गेहूं की मूंगी आई,